refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter has come to this. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. जो भी आपके साथ हुआ वो आपकी गलती नहीं है, वो उनकी गलती है, वो उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, बिल्कुल भी आपके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं। प्राइस पे करना पड़ रहा है मुझे जस्ट बिकॉज मैं उनकी लाइफ में हूँ, जस्ट बिकॉज मैं उनसे प्यार करती थी, जस्ट बिकॉज आई वॉज लिविंग विथ हिम। कोई ये क्यों नहीं सोचता दैट मे बी आई वॉज केयरिंग फॉर हिम, मे बी आई वॉज लुकिंग आफ्टर हिम। जिस जस्टिस के लिए ऑडियंस ने इतना कुछ किया, यानी कि सुशांत सिंह के जो फैंस थे उन्होंने इतना कुछ किया उनके फैमिली के लिए, उनको जस्टिस दिलाने के लिए रैलीज़ हुई। यहाँ तक कि कोरोना में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, बहुत सारे लोगों ने घर से ही ऑनलाइन हर तरह की चीज़ें पॉसिबल की कि उनको वो जस्टिस मिल जाए जो बिना ऑडियंस के सपोर्ट के मिलना नामुमकिन थे। तो आज ऑलमोस्ट 4.5 ईयर के बाद CBI के तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के इल्ज़ाम में फंसी हुई थी, बहुत सारे सस्पेक्ट थे कि वो भी उसमें से एक सस्पेक्ट थी। आज उन्होंने ये रिलीज़ किया है कि रिया चक्रवर्ती किसी भी तरीके से सुशांत सिंह सुसाइड केस में इन्वॉल्व नहीं है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ रिया ने पब्लिकली अनाउंस किया है कि जिस तरीके से उन्हें इतने सालों से डिफेम किया गया था थ्रू दी ऑडियंस, थ्रू दी न्यूज़ चैनल एंड ऑल्सो थ्रू दी सुशांत पेरेंट्स। वेल, अगर देखा जाए तो ये जो फर्स्ट इल्ज़ाम लगाई गई थी वो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सुशांत के फादर ने ही उन पे लगाया था कि उनकी सुसाइड की ज़िम्मेदार रिया चक्रवर्ती है। एंड उसके बाद जैसे ही ऑडियंस को ये एक धारणा मिली, एक स्टोरी लाइन मिला, उसके बाद तो न्यूज़ चैनल्स ने अपने TRP के चक्कर में ये 1 by 1 स्टोरी बढ़ती चली गई और कहाँ से कहाँ स्टोरी पहुँच गई थी कि कहाँ सुसाइड से चालू हुआ, मेंटल ट्रॉमा पे गया, उसके बाद ये केस गया ड्रग्स पे, उसके बाद गया बॉलीवुड की सेलिब्रिटी से। इसी में नेपोटिज़म का भी जो हवा था वो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ऐसी चली थी कि सब A to Z जो भी सेलिब्रिटी थे, चाहे उनके कितने भी फॉलोअर्स हो, ऑडियंस का गुस्सा उनको देखने को मिला। कहीं ना कहीं ऑडियंस ने हर एक को बॉयकॉट कर दिया था। जो एक ऑडियंस के गुस्से का मीडियम था, गुस्सा ऑडियंस उसी तरीके से शो कर रही थी। जो भी इनसाइडर थे उन सब पे वो गुस्सा निकाला जा रहा था कि वो किस तरीके से फॉर द फर्स्ट टाइम ऑडियंस के सामने ये रिवील हुआ कि आउटसाइडर को कैसे ट्रीट किया जाता है। और ये सब मिला जुला के कहा जा सकता है कि रिया चक्रवर्ती बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी। ऑडियंस ने उन्हें मान लिया था कि वही गिल्टी है, बस प्रूव होना बाकी है। बट क्योंकि इतनी जल्दी एक के बाद एक चीज़ें हुई कि कहीं ना कहीं CBI के आते आते ये भी क्लेम किया जाने लगा कि जो भी प्रूफ्स थे वो प्रूफ कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश की गई है वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती पे काला जादू करने तक का भी इल्ज़ाम लगाया गया था। एंड एज़ यू नो गाइस कि अगर स्टोरी चाहिए तो न्यूज़ के लिए TRP वाले लोग तो कुछ भी करते हैं। आई एम सॉरी, TRP के लिए न्यूज़ वाले तो कुछ भी करते हैं। वही था, एक के बाद एक स्टोरी न्यू बनती चली गई और कहीं ना कहीं 2-3-4 महीने में ऑडियंस को उसी टाइम पे ये आइडिया लग गया था कि अब ये TRP का गेम चल रहा है, ना कि जस्टिस का गेम। फिर भी लोगों को बहुत ज़्यादा होप था, कहीं ना कहीं CBI पे ये था कि अगर एक बार CBI ने इस केस को ले लिया तो जस्टिस मिलना तो कंफर्म है। बट वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिले हो गई। मे बी इसके रीज़न हो सकता है कि उस तरीके से जो भी प्रूफ से मिटाने की कोशिश की गई थी और कहीं ना कहीं CBI को बहुत प्रॉब्लम हुआ। बट आज इतने सालों के बाद जब CBI ने अपना फाइनल कंफर्मेशन दे दिया है और रिया को रिलीज़ कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से कहीं भी गिल्टी नहीं है, तो उनके हाथ में अभी एक न्यू चांस बनता है। वेल, ये चीज़ें मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, ये भी मैंने स्टोरी लाइन से लिया है, आई मीन न्यूज़ से लिया है। न्यूज़ में कहा जा रहा था कि नाउ रिया इज़ एवेल, कि वो किसी भी तरीके के डिफेमिंग केसेस किसी भी चैनल और किसी भी लोगों पे कर सकती हैं, जिसमें कि कहीं ना कहीं सुशांत के फादर फर्स्ट नेम पे हैं, क्योंकि ये उनके पेरेंट्स के थ्रू ही पहला इल्ज़ाम उन पे लगाया गया था। उसके बाद ही जो ऑडियंस का गुस्सा था, कहीं ना कहीं एक इंसान मिल गया था उस पे उतारने के लिए। सुशांत हमेशा से ही ऑडियंस के फेवरेट रहे हैं और आज इतने टाइम के बाद जब ये चीज़ें स्टेटमेंट पास हुई है तो ऑडियंस इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस ने रिया चक्रवर्ती को फर्स्ट डे से ही गिल्टी मान लिया था। और ये मैं आपको कहीं ना कहीं
रिलेट करवाना चाहूँगी संजय दत्त की स्टोरी से। वेल, अगर आपको याद हो तो संजय दत्त पे भी ये ब्लेम लगा था कि वो अंडरवर्ल्ड से इन्वॉल्व है, वो गन्स लाए थे और बहुत सारी चीज़ें, ड्रग्स वगैरह के उन पे भी अनगिनत इल्ज़ामात लगी हुई थी। इसके चक्कर में उन्हें 5 साल की जेल भी हुई थी। बट थ्रू द टाइम आप ये कह सकते हो उनका एक जो इमेज था वाइट वॉश किया गया थ्रू द मूवी संजू। ये आज तक कहा जाता है कि नो मैटर वर्ड, लेकिन ऑडियंस को रियलिटी पता है कि क्या था। आप कितनी भी ट्राई कर लो वाइट वॉश करने का, पर जो रियलिटी थी वो तो रियलिटी ही हमेशा रहेगी। उसी तरीके से हम सलमान खान के भी केस के बारे में बात करना चाहेंगे कि सलमान खान की इमेज को भी किस तरीके से वाइट वॉश किया गया। उनकी जो पर्सनैलिटी थी ऑडियंस के सामने उसी तरीके की मूवीज़ उनको दिया गया और दिखाया गया है उस मूवी के थ्रू कि वो कितने अच्छे हैं और वो जो भी कर रहे हैं या उनका जो भी एटीट्यूड है एट द एंड वो एक अच्छी चीज़ के लिए ही है। मैं यहाँ किक मूवी का एग्जाम्पल देना चाहूँगी। नाउ बैक टू द रियल केस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखा जाए तो सुशांत की जो जर्नी थी वो इनक्रेडिबल थी। वी डोंट नो हाउ ही वाज इन अ पर्सनल लाइफ, बट प्रोफेशनल लाइफ अगर आप उनकी देखो तो किसी मूवी से कम नहीं थी। जिस तरीके से वो एक बिहार से बिलोंग करते थे और किस तरीके से रियलिटी में एडुकेशन के लिए वो गए थे, ना कि किसी भी तरीके का एक्टर का ड्रीम लेके गए थे। कैसे वो सपना उनको क्लिक हुआ और वहाँ से उनकी जर्नी चालू हुई। उनको एक नेम और फेम मिला इन द टीवी इंडस्ट्री, जो कि उन्होंने अकिंता लोखंडे के साथ किया था, पवित्र रिश्ता नेम। उसके बाद उन्होंने वहाँ से बॉलीवुड तक का सफ़र तय किया। वेल, हम कह तो देते हैं पर वी ऑल न्यू कि किस तरीके से टीवी से बॉलीवुड तक का सफ़र डिफ़िकल्ट रहा होगा उनके लिए। उन्होंने उसे भी हासिल किया और अपनी एक्टिंग की मास्टरमाइंड स्किल से आप कह सकते हो कि ऑडियंस के दिल पे बॉलीवुड में जाके भी उन्होंने रूल किया। एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑडियंस को उन्होंने ट्रीट किया, कैटर किया, जिसमें कि मैं उनका बेस्ट परफॉर्मेंस के नेम लेना चाहूँगी, जिसमें कि छिछोरे था, MS धोनी था। वेल, ये दोनों मूवी काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है कि उनकी एक्टिंग स्किल कितनी ज़्यादा A1 थी और टीवी से बॉलीवुड का सफ़र कभी भी आसान नहीं रहा है। इसलिए आज के डेट में अगर आप नाम देखो तो कुछ गिने चुने लोगों के ही नाम मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि टीवी इंडस्ट्री में एक्टिंग की स्किल वाले लोग कम हैं, बल्कि बात यह है कि वहाँ पे एक्सेप्टेंस कम है। इसीलिए आप देखो तो मृणाल का भी नाम यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि किस तरीके से टीवी की होती हुए भी उन्होंने बॉलीवुड का सफ़र तो तय किया, बट बॉलीवुड ने आज तक उन्हें वो एक्सेप्टेंस नहीं दिया जो कि एक्सेप्टेंस उन्हें साउथ इंडस्ट्री से मिली। तो ये सारे एविडेंस जो है, एग्जांपल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है कि किस तरीके से बॉलीवुड आउटसाइडर को बिल्कुल ही अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं देता, एक्सेप्ट नहीं करता। और कहा जाता है ना कि उन्हें एक मूवी के लिए 100 बार कोशिश करनी पड़ती है। वहीं पे अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट जो कि इनसाइडर है उनको थाल में परोस के दी जाती है। आज उसी का नतीजा है कि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट होते हुए भी बॉलीवुड में आज के डेट में गिन के 2-4 मूवी होती है जो अच्छी हो जाती है। अदरवाइज सारी की सारी मूवी कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म ही करके रह जाती है। वही अगर आप साउथ की देखो तो साउथ में वो सारी मूवीज़ जो भी हो, एक्टर कोई भी हो, चाहे कोई भी डायरेक्टर हो, उनकी जो स्टोरी लाइन होती है, जो परफॉर्मेंस होती है, हमेशा से A1 रहा है। देर से ही सही बट ऑडियंस ने इस चीज़ को मान लिया है। और ये जो आज के डेट में इंडिया की जो न्यू जेनर है, जो न्यू ऑडियंस हुई है, वो अब समझती है कि रियल टैलेंट क्या होता है और जो दिखावे वाली टैलेंट है, जो कि खुशी और जानवी जैसे लोग हैं, वो टैलेंट क्या होता है। वेल, मैं यहाँ पे सुशांत की एक्स सेक्रेटरी की भी केस के बारे में बात करना चाहूँगी कि उनके केस से रिलेटेड अभी तक कोई भी फाइनल स्टेटमेंट पास नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं ये दोनों, कहा जाता है कि जो भी ये दोनों केसेस हैं इंटरलिंक्ड है। वेल, मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी जस्टिस मिलने वाली है, लेकिन अभी जो स्टेटमेंट CBI के थ्रू प्रूव हुआ है, मैं वो भी कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ऑडियंस के माइंड में ये चीज़ भी वाइट वॉश की गई है कि अगर एक बार CBI आती है तो हमें जस्टिस मिल ही जाता है। और ये और कोई नहीं बल्कि CBI जो एक सीरियल था, सोनी पे आता था, उसी की देन थी कि ऑडियंस को इतना ज़्यादा बिलीव था कि एक बार CID आती है तो ये सब चीज़ें एक्सेप्ट हो जाएगी। वेल, आप मुझे बताने वीडियो कैसा लगा आपको और ढेर सारे नीचे में कमेंट्स कर देना। अगला वीडियो किस टॉपिक पे बताऊँ ये भी बता देना मुझे आप। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो गाइज, my channel. Bye.